Okay, so in this video I am going to tell you about the in plane maximum shear stress and absolute maximum shear stresses. Okay, and the plane of pure shear. Okay, and the locations of the plane of pure shear and the location of maximum shear stress and the relation between these maximum principal and maximum shear locations. Okay, so first we will start from the maximum in plane shear stress. देखो इसका मीनिंग क्या है। मैक्सिमम shear स्ट्रेस की वैल्यू ये होती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने पहले बोला था कि यहाँ से जाएंगे 40 मिलेगा, उसके बाद 20 मिलेगा, और वो एक सर्कल बना दिया करते थे यहाँ पर। ठीक है, अब इस सर्कल का जो रेडियस था वो मैक्सिमम shear स्ट्रेस आया करता था। वो रेडियस क्या हो गया, ये सिग्मा 1, ये सर्कल का ये मैक्सिमम प्रिंसिपल, ये मिनिमम प्रिंसिपल, तो दोनों का डिफरेंस इसका डायमीटर हो जाएगा एंड बाय डिवाइड बाय 2 इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? इसीलिए मैंने वहाँ पे ये लिखा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, इन प्लेन मतलब वो एक पर्टिकुलर प्लेन का है। ठीक है, अभी देखो लेट मी टेल यू अगेन। देखो ये लगे हुए थे इस पे स्ट्रेसेस वगैरह, तो हम बोल रहे थे कि यहाँ से ये जो सर्कल है इसके एक्सट्रीमिटीज़ जो है ना मैक्सिमम प्रिंसिपल को और मिनिमम प्रिंसिपल को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक मिनिमम, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा इसका डायमीटर सर्कल का, और डिवाइड बाय 2 उसकी रेडियस हो जाएगी। तो यही तो बोला था हमने। और ये ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमन सेंस यूज़ करो कि इसकी रेडियस जब यहाँ पे आएगी तो ही ये मैक्सिमम होगा ना। ये शेयर स्ट्रेस को हमने बोला था कि वो वर्टिकल फेस पे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, मींस वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। फिर दूसरी बात एक चीज़ और होती है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, और एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है कि ये इतने सारे, देखिए ये अलग अलग प्लेन्स पे लगे हुए होते हैं शेयर स्ट्रेस। ठीक है, अब इनमें एक पर्टिकुलर जो उस प्लेन के ऊपर जो है ना मैक्सिमम होगा वो तो हमने बता दिया, बट ओवरऑल सारा जो मैक्सिमम कितना होगा कंप्लीट सभी में से, वो होगा एब्सोल्यूट वाला। ठीक है, तो उसको अगर मोर सर्कल के थ्रू समझें तो हम देखो कैसे है कि ये तो इन प्लेन हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आए 40, यहाँ से यहाँ तक आए 20, सर्कल बना दिया, उसका रेडियस निकाल दिया। बट इसमें एक और सर्कल भी तो बन सकता है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक आए, ये 40 का है कम्प्लीटली, 40 का है कम्प्लीटली तो बन सकता ना। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट और एट दैट पॉइंट ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब अगर दोनों स्ट्रेस अगर लाइक है, अभी देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दोनों स्ट्रेस अगर अनलाइक है नेचर में तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट के लिए। क्यों? क्योंकि देखो सिग्मा 1 अगर मान लो सिग्मा 2 माइनस का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इन तीनों चीज़ों में से जो भी बड़ा है ना, मैक्सिमम ऑफ दीज थिंग्स, मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री विल बी एब्सोल्यूट इफ़ लाइक इन द नेचर। ठीक है, अभी समझ में आया बात आपको? मैक्सिमम इन प्लेन के लिए खाली उस पर्टिकुलर प्लेन के लिए, और ये वाला यूज़ करेंगे मोर सर्कल का जो ओरिजिनल रेडियस आता है अपना। उसके बाद में उस पर्टिकुलर स्ट्रेसेस दो दिए हैं उनसे हम सभी से मोर सर्कल बना के देखेंगे, और जो मैक्सिमम रेडियस देगा ना वो मोर सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एब्सोल्यूट वाला होगा। ठीक है, यानी इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, आइदर सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 2 बाई 2, इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा ना वो हमारा एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, ओके। सो मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट वाला है ना वो इस मोर सर्कल्स में से जो सबसे बड़ा मोर सर्कल होगा उसकी रेडियस होगी, और इन प्लेन जो उस पर्टिकुलर प्लेन पे, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर प्लेन पे जो लगे हुए थे ना अपने, उससे जनरेटेड जो मोर सर्कल होगा उससे होगा। और वैसे अगर हम डायरेक्टली विदाउट मोर सर्कल को देख के करें तो ये ध्यान रखना बस कि ये तो इन प्लेन है, एंड इन तीनों का जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट है। टू डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ मैं ओनली अभी। ठीक है, ओके, यू गोट इट।
सो अगेन आई हैव टू टेल यू कि एब्सोल्यूट और एट दैट पॉइंट के लिए हम ये यूज करेंगे एंड इन प्लेन मैक्सिमम के लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है। और मोर सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो ये इन प्लेन के लिए और ये एब्सोल्यूट के लिए, ठीक है ना, यानी ओके। सो देन प्लेन ऑफ प्योर शेयर, प्लेन ऑफ प्योर शेयर, देखो प्लेन ऑफ प्योर शेयर क्या होता है, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, सो दिस प्लेन ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेसेस, देखो प्लेन ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस क्या होता है कि जहाँ पे अपना नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जाता है। नॉर्मल स्ट्रेस 0 कहाँ होगा, अब देखो इस फिगर का बताता हूँ मैं। इसमें 40 था तो ये हमारा ओरिजिन था, ओरिजिन से हम 40 गए, पॉइंट पी मिल गया। ओरिजिन से हम 20 गए, पॉइंट क्यू मिल गया। 20 नेगेटिव साइड में गए क्योंकि कंप्रेसिव लगा हुआ है, यहाँ पे कंप्रेसिव लगा हुआ है इस प्लेन पे अपना टेंसाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट चीज़ क्या, ओरिजिन, ओरिजिन से हम 40 गए, पी पॉइंट मिल गया। ओरिजिन से हम 20 गए, क्यू पॉइंट मिल गया। तो दोनों पॉइंट जैसे मिल गए इनको हमने एक सर्कल जनरेट कर दिया, ठीक है। ये होता था हमारा मेथड। उसके बाद में अब आप देखो ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है, ये इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। सेंटर के बाद में इंक्लाइंड प्लेन हमने ये पी से, यानी ये पी पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा था अपना ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पी पॉइंट ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। अब इससे इंक्लाइंड 2 थीटा करके हमने, ये 2 थीटा है, ये ध्यान रखना, ये 2 थीटा है, ठीक है। ये वाला जो प्लेन होगा ना जहाँ ओरिजिन से हम गए थे, ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर होगा, ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। इधर से जाएंगे तो ये 40, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके 40 आएगा, इधर से जाएंगे तो 20 आएगा। बट यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, ठीक है। और इधर जाने पर कुछ नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, इधर जाने पर कुछ नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है। तो समझिए आप इस बात को कि ये जो प्लेन ये है ना, ये यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जाता है। तो हमें वो कई बार उसका मैग्नीट्यूड और वैल्यूज पूछता है। आप मोर सर्कल के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्लेन पे कितना शेयर स्ट्रेस लगा हुआ है इसकी वैल्यू बता सकते हो कि जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो रही है, जहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो रही है यानी सिग्मा नॉर्मल इज 0, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आप इस सर्कल से देख के भी ज्योमेट्री से डायरेक्टली बता सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये रहता है √ सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेज है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेज का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन लगा के √ कर दो, ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। और उसकी लोकेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन कितनी होगी, √ सिग्मा 1 सिग्मा 2, ओके। तो यहाँ मैंने क्या बताया, प्लेन ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस पे, प्लेन ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस तो ऑब्वियस सी बात है 0 होगी क्योंकि उस प्लेन पे कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगा रहेगा। और आप मोर सर्कल से भी बता सकते हो या ये जो फॉर्मूला बताया उनसे भी बता सकते हो। और ये मतलब उसकी लोकेशन, ठीक है ना। उसके बाद में हम आते हैं कि जो शेयर स्ट्रेस हम जो निकाल रहे थे ना, उसकी अगर लोकेशन डायरेक्टली आपको बतानी हो फॉर्मूला वाइज, तो जैसे हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की लोकेशन बताता था, मैं आपको फॉर्मूला भी बताया उसका, पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की लोकेशन का फॉर्मूला है। और एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बीच में ये रिलेशन होता है। अच्छा, वैसे भी आपको मोर सर्कल से देख के एक चीज़ बताइए मेरे को कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है और ये मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है। इन दोनों के बीच में मोर सर्कल पे कितना है, 90 डिग्री है। तो नॉर्मली उस पर कितना होगा, ओरिजिनली यहाँ पे 45 होगा ना, ओरिजिनली यहाँ पे 45 होगा दोनों के बीच में एंगल। देखो इस बात को समझो आप, दोबारा मैं समझाता हूँ। देखो ये गए हम 40 का पॉइंट, ये गए 20, ये सर्कल बना दिया और ये मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ गया ये वाला, एंड ये आ गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया क्योंकि एक्सट्रीमिटीज, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मैक्सिमम शेयर है और मैक्सिमम प्रिंसिपल है उनके बीच का एंगल कितना है मोर सर्कल में? मोर सर्कल में उनका एंगल कितना है, 90 है, ठीक है ना। मोर सर्कल में उनका एंगल 90 है, ये यहाँ से भी देखा था हमने। तो इसको डायरेक्टली एज ए पॉइंट याद कर सकते हो कि दोनों के बीच का एंगल है ना वो इतना 45 रहता है, क्योंकि मोर सर्कल में 90 तो वो एक्चुअल पे 45 हो जाएगा, आधा हो जाता है ना उसका, और एक्चुअल से दुगना इसमें मोर सर्कल में हो जाता है,
ठीक है। और ये कुछ रिलेशंस और याद करके रखो कि मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस रहते हैं ना, वो दूसरे किसी और म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस के सम के बराबर होते हैं हमेशा। कैसे? जो पहले एक पिछले वीडियोज़ में देखना, वो पर्टिकुलर वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसमें लिखा भी हुआ है, बताया भी हुआ है ये वाला जो रिलेशन है ये। और ये भी रिलेशन याद रखना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि ये दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बीच का एंगल है। देखो ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मेरा यहाँ आया, ये आप खुद देख सकते हो कि ये मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस था, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस ये था। इन दोनों के बीच में अगर मोर सर्कल में मैं बताऊँ एंगल कितना है तो 180 आ रहा है, तो एक्चुअली में आधा होता है उसका। ठीक है, तो मोर सर्कल पे कैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले हैं वो पहले वीडियोस में बताए हुए हैं, आप देख सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप डायरेक्टली ये याद भी रख सकते हो कि इन दोनों के बीच के में 90 का जो है डिफरेंस रहता है, और सीयर और मैक्सिमम प्रिंसिपल और मैक्सिमम सीयर में 45 का रहता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये मैक्सिमम सीयर ये है और मैक्सिमम प्रिंसिपल है ये। मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन कलर से है ना आपको प्रिंसिपल बता के दिखाता हूँ, और इससे ये हमारा ये था, हाँ ये है ना, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल है, ये मैक्सिमम सीयर है, और इन दोनों का एंगल है ये हो गया, इन दोनों का एंगल ये हो गया। तो मोर सर्कल में एंगल 90 आ रहा है, तो एक्चुअल में एंगल जो इन दोनों के बीच का होगा 45 होगा। सिंपल बात है। ऐसे ये इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये भी प्रूव किया हुआ अपना सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये किसी भी चीज़ के लिए वैलिड है। मतलब कोई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नॉर्मल स्ट्रेस, उन दोनों का सम, अदर दूसरे किसी और प्लेन पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो नॉर्मल स्ट्रेस है जो है उनका सम इक्वल होता है हमेशा। ठीक है ना। और दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर जो शियर स्ट्रेसेस है ना उनका सम 0 होता है। ठीक है ना, उनका सम 0 होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना आप। और एक और है छोटा सा रिलेशन कि टेन थीटा एस यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का लोकेशन और मैक्सिमम प्रिंसिपल का इनका ये मतलब एक और होता है ये रिलेशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस कंप्लीट वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ सीखी है वो एक बार दोबारा एज ए समरी ले लीजिए फटाफट। कि मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस एब्सोल्यूट इन तीनों का मैक्सिमम होगा। फिर उसको अगर मोर सर्कल पे देखें तो छोटा जो मोर सर्कल बनता है जो कि नॉर्मली किसी प्लेन का बनता है उसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और एब्सोल्यूट जो सबसे बड़ा मोर सर्कल होगा ना वो रहेगा हमेशा। और वैसे इसमें एनालिटिकल मेथड में डायरेक्टली अगर देखें तो ये रख सकते हो आप, ये जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, इस बात का ध्यान रखना। सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आपको मालूम है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, ऑलरेडी बताए हुए हैं। ठीक है ना। एंड एक चीज़ और है, ये वाला जो है ना ये वाला और याद रखो। वैसे मोर सर्कल से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एट मैक्सिमम शियर, यहाँ पे मैक्सिमम शियर होता है अपना, तो यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन बता रहा है ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2। डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जाओ यहाँ पे 40 आया 20 आया, आप देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम शियर होता है। अब ओरिजिन से इसकी वैल्यू बतानी होती है बस। वैसे भी आप देखोगे तो ये यही आने वाली है, ये यही आने वाली है। कई बार वो रिजल्टेंट पूछता है तो नॉर्मल का स्क्वायर प्लस शियर का स्क्वायर कर देते हैं हम, तो उसका रिजल्टेंट बता सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज यू कैन थिंक। तो यहाँ पे जो है ना हमने कितनी चीज़ें बताई अभी, ये ध्यान रखो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे नॉर्मल की वैल्यू, मैक्सिमम इन प्लेन, मैक्सिमम एब्सोल्यूट, प्लेन ऑफ प्योर शियर उनकी लोकेशन, प्लेन ऑफ प्योर शियर का मैग्नीट्यूड, एंड ये 5-6 रिलेशंस। ठीक है, मेरे को लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है ना।